दिल्ली बीजेपी के कद्दावर नेता प्रोफेसर विजय कुमार मल्होत्रा का निधन हो गया है। 93 साल की उम्र में वीके मल्होत्रा ने एम्स में आखिरी सांस ली। शोकाकुल परिजनों को सांत्वना देने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके आवास पहुंचे। वीके मल्होत्रा के निधन से बीजेपी में अब शोक की लहर देखने को मिल रही है। ये कुछ तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके आवास पर पहुंचे और श्रद्धांजलि देते हुए नजर आए। ये कुछ तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। दिल्ली बीजेपी के कद्दावर नेता प्रोफेसर विजय कुमार मल्होत्रा की काफी समय से तबियत खराब चल रही थी। दिल्ली एम्स में भर्ती थे, इलाज चल रहा था और आज सुबह उन्होंने अंतिम सांस ली। 93 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली है, एम्स में अंतिम सांस ली और अब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके आवास पर पहुंचे, सांत्वना देते हुए नजर आए, परिजनों के साथ मुलाकात करते हुए नजर आए। ये कुछ तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जिस समय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और अब वीके मल्होत्रा के निधन से ही बीजेपी में शोक की लहर देखने को मिल रही है। तमाम दिग्गजों की तरफ से अब ट्वीट किया गया। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी नजर आ रही हैं, जेपी नड्डा भी नजर आ रहे हैं। सभी उनके आवास पर पहुंचे, अंतिम विदाई देते हुए नजर आए। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं और ये दुख की घड़ी देखने को मिली। स्वास्थ्य कारणों के चलते आज उनका निधन हो गया। काफी दिनों से अस्पताल में भर्ती थे, दिल्ली एम्स में भर्ती थे, इलाज चल रहा था। उम्र 93 साल है, 93 साल की उम्र में अंतिम सांस ली है। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं जेपी नड्डा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता नजर आ रही हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई नेताओं ने वीके मल्होत्रा को श्रद्धांजलि दी, उनको अंतिम विदाई देते हुए नजर आए। सभी श्रद्धांजलि देते हुए नजर आए। आज उनका निधन हो गया। सुबह 6 बजे के आसपास का समय बताया जा रहा है। उम्र 93 साल थी और दिल्ली एम्स में कई दिनों से भर्ती थी, उनका इलाज चल रहा था। स्वास्थ्य कारणों के चलते आज उनका निधन हो गया और उसके बाद सभी की तरफ से पोस्ट भी देखने को मिले, ट्वीट कर दुख व्यक्त करते हुए नजर आए। और वहीं खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, जेपी नड्डा उनके आवास पर पहुंचे, श्रद्धांजलि देते हुए नजर आए और अब एक शोक की लहर देखने को मिल रही है। दिग्गज नेता थे और आज उन्होंने अंतिम सांस ली। दिल्ली एम्स में कई दिनों से दिल्ली एम्स में भर्ती थे, उनका इलाज चल रहा था और स्वास्थ्य कारणों के चलते काफी समय से बीमार चल रहे थे और आज उन्होंने अंतिम सांस ली है। जो समय है वे करीबन 6 बजे के आसपास का बताया जा रहा है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और साथ ही जेपी नड्डा मौके पर पहुंचे और सभी श्रद्धांजलि देते हुए नजर आए। और उनकी उम्र जो विजय कुमार मल्होत्रा की उम्र थी वो 93 साल की थी। 93 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। वे पिछले कुछ दिनों से दिल्ली एम्स में भर्ती थी और आज उन्होंने अंतिम सांस ली है। दिल्ली से 5 बार वे सांसद रह चुके हैं, 2 बार के विधायक रह चुके थे और 1980 में दिल्ली के पहले प्रदेश अध्यक्ष भी बने। हम बात कर रहे हैं दिल्ली बीजेपी में अब शोक की लहर देखने को मिल रही है। कौन थे वीके सक्सेना, इस पर भी बात कर लेते हैं। जनसंघ के विस्तारक थे वीके मल्होत्रा का 45 साल का लंबा राजनीतिक सफर देखने को मिला है। 5 बार दिल्ली में सांसद और 2 बार विधायक रह चुके हैं और साल 1999 के आम चुनावों में की बात की जाए तो उन्होंने जीत दर्ज की थी। पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह के चुनाव की भी बात कर रहे हैं हम और सभी चीजों को लेकर बात करें, किस तरीके से उनका राजनीतिक करियर रहा और किस तरीके से वे हमेशा राजनीति में सक्रिय रहे हैं। दिल्ली बीजेपी के पहले प्रदेश अध्यक्ष बने थे वीके मल्होत्रा। दिल्ली के पहले प्रदेश अध्यक्ष थे। 2004 के आम चुनावों में दिल्ली बीजेपी से सीट जीतने वाले इकलौते नेता थे और लगातार सक्रिय रहे, काम किया पार्टी के लिए। और बात करें दिल्ली से 5 बार सांसद चुने गए और 2 बार के विधायक भी रहे हैं और वे 1980 में दिल्ली के पहले प्रदेश अध्यक्ष बने और उन्होंने 1999 के लोकसभा चुनाव में दक्षिण दिल्ली से कांग्रेस उम्मीदवार मनमोहन सिंह को हराया था चुनाव में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके आवास पर पहुंचे, उनको अंतिम विदाई देते हुए नजर आए, श्रद्धांजलि दी गई। विजय कुमार मल्होत्रा के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख व्यक्त किया, एक्स पर पोस्ट किया। पोस्ट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विजय कुमार मल्होत्रा एक महान नेता थे कहते हुए नजर आए और साथ ही पीएम ने लिखा कि जिन्हें जन मुद्दों की गहरी समझ थी, उन्होंने दिल्ली में हमारी पार्टी को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई
उन्हें संसदीय मामलों में उनके हस्तक्षेप के लिए भी याद किया जाएगा। और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ट्वीट कर कहा गया। और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके आवास पर भी पहुंचे और श्रद्धांजलि देते हुए नजर आए, उनके परिजनों से मुलाकात करते हुए नजर आए। विजय कुमार मल्होत्रा 2004 के लोकसभा चुनावों में दिल्ली की संसदीय सीट जीतने वाले एकमात्र भाजपा उम्मीदवार थे, जबकि कांग्रेस ने बाकी 6 सीटों पर जीत हासिल की थी और लगातार उनकी तरफ से पार्टी के लिए कार्य किया गया। वीके मल्होत्रा हमेशा राजनीति में सक्रिय रहे हैं। 2008 के चुनाव की बात की जाए तो 2008 के चुनाव में उन्हें पार्टी के मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में भी पेश किया गया था। हालांकि उस साल शीला दीक्षित के नेतृत्व में कांग्रेस ने अपनी जीत का सिलसिला बरकरार रखा था और अब ये आज दुख की घड़ी देखने को मिल रही है। कई दिनों से अस्पताल में भर्ती थे, उनका इलाज चल रहा था, दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया था और आज अंतिम सांस ली है। उम्र की बात की जाए तो 93 साल की उम्र में उन्होंने आज अंतिम सांस ली। और अब हम बात कर रहे हैं लगातार उनके करियर को लेकर, किस तरीके से उन्होंने राजनीति में अपनी जगह बनाई रखी और दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भी बने थे और वो मल्होत्रा को दिल्ली में भाजपा का अस्तित्व बचाए रखने का श्रेय भी दिया जाता रहा है। और आज खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट पर इस बात का जिक्र भी किया। लगभग 45 साल के राजनीतिक जीवन में वे अपने बेदाग छवि के लिए जाने जाते हैं। सक्रिय उनकी तरफ से कार्य किए गए, लगातार पार्टी के लिए काम किया। भाजपा के सीनियर नेता विजय कुमार मल्होत्रा का आज निधन हो गया। आज उन्होंने दिल्ली एम्स में अंतिम सांस ली। ये कुछ तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, श्रद्धांजलि देते हुए नजर आए। ये जेपी नड्डा भी पहुंचे, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, वीरेंद्र सचदेवा। ये तस्वीरें हैं 4 आपकी टीवी स्क्रीन पर। अब ये शोक की लहर देखने को मिल रही है। सभी दिग्गज उनके आवास पर पहुंचे और अंतिम विदाई देते हुए नजर आए, श्रद्धांजलि देते हुए नजर आए। बीजेपी में अब शोक की लहर देखने को मिल रही है। ये 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर में आप देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके आवास पर पहुंचे, परिजनों से मुलाकात करते हुए नजर आए और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। और वहीं उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धांजलि भी दी। हम बात लगातार उनके करियर को लेकर भी कर रहे हैं, किस तरीके से वे अपने करियर में सक्रिय रहे, उनकी तरफ से कार्य किए गए। आदरणीय मल्होत्रा जी हमारे वरिष्ठतम नेता, दिल्ली जनसंघ के पहले अध्यक्ष और दिल्ली सरकार में भी जब राज्य सरकार नहीं थी, मेट्रोपॉलिटन काउंसलर होते थे, तो वो प्रथम मेट्रोपॉलिटन काउंसलर दिल्ली के रहे। एक तरह से माने तो तब के मुख्यमंत्री के प्रोफाइल में काम उनके द्वारा किया जाता था। मुझे भी हमेशा उनका स्नेह मिला। उनका जब मैं मुख्यमंत्री बनने के बाद उनका आशीर्वाद लेने आई तो भी वो बहुत प्रसन्न थे कि 27 साल बाद दिल्ली में भाजपा की सरकार बनी है। खूब उन्होंने आशीर्वाद दिया और पूरे अच्छी उम्र पूरी करके, पूरी आखिरी पल तक बहुत एक्टिव रह करके सारे विषयों का संज्ञान लेते हुए उन्होंने अपने जीवन का ये पड़ाव पूरा किया है। ईश्वर उनकी आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे और उनके जीवन से हम सबको बहुत प्रेरणा मिले। मैं आज उनका, आज का नहीं है कल का उनका अंतिम संस्कार रहेगा और पूरे राजकीय शोक के साथ में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। अपूर्णीय क्षति है और हमारे लिए तो व्यक्तिगत क्षति भी है, क्योंकि मैंने कई सालों से लगातार उनके साथ काम किया है। भारतीय राजनीति या दिल्ली की राजनीति में मैं कहूँ, भारतीय जनसंघ बनी, एबीवीपी बनी और फिर भारतीय जनता पार्टी। उसका जो फाउंडर चार्टर है उस पर उनके सिग्नेचर है। ये अकेली एक ऐसी शख्सियत थी दिल्ली में जो दिल्ली जनसंघ के अध्यक्ष बने, दिल्ली जनता पार्टी के अध्यक्ष बने और फिर भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष बने। और हमारे जैसे अनेक
कार्यकर्ताओं को उन्होंने प्रेरणा दी है। लगातार हमको उनको सीखने से मौका मिला। खेलों में उनकी विशेष रुचि थी। हमारे प्रदेश कार्यालय में हम 12 से 2 बजे तक सभी कार्यकर्ता उनके अंतिम दर्शन कर सकेंगे और 3 बजे उनका अंतिम विदाई उनको दी जाएगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने घोषणा की है, राजकीय सम्मान के साथ उनको विदाई दी जाएगी। आदरणीय मल्होत्रा जी का निधन न केवल भारतीय जनता पार्टी के लिए बल्कि पूरी दिल्ली के लिए एक अपूरणीय क्षति है। सही अर्थों में आदरणीय मल्होत्रा जी दिल्ली के पहले विकास पुरुष थे, जिन्होंने आज की जो आधुनिक दिल्ली है उसकी नींव रखी थी। व्यापारियों के वो सबसे बड़े मसीहा थे। जब भी हमें कोई व्यापारी संकट आता था तो हम उनका मार्गदर्शन भी लेते थे। हम सब कार्यकर्ता उनके आदर्शों पर, उनके मार्गदर्शन पर चलेंगे, ऐसा हम सब संकल्प ले रहे हैं। मैं आदरणीय मल्होत्रा जी के निधन पर उनके परिवार को अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। राजनीतिक क्षेत्र के युग का अंत है और योद्धा का विश्राम है। हमारा विजय जी के साथ जो है वो संसद में और संगठन में उनसे बहुत सीखने का मौका मिला। उनके उंगलियां पकड़ करके हम लोगों ने संसदीय कार्यों और संसदीय मूल्यों की सीख ली और साथ ही साथ संगठन और पार्टी में उनके साथ पीछे पीछे हम लोगों ने काम किया। आज उनका हमारे बीच से जाना बहुत बड़ी क्षति है और मैं तो श्रद्धांजलि अर्पित करने आया हूं और मैं यही